आपके कंपास बॉक्स में स्केल होगी, स्केल उसको आपने देखा होगा, अगर उसको आप सूरज की रोशनी में रखें तो उसमें मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। क्यों होता है भाई? ठीक है, चलिए। बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि रेनबो आसमान में नजर आता है। ये रेनबो नजर क्यों आता है? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ये आप सोच के रखिए। हम मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सैयद रिजवान। आज हम पढ़ेंगे इनराफ नूर, जो हमारा सबक चल रहा है उसमें ये लेक्चर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे नूर का बिखरना, नूर किस तरह बिखरता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनकास। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौसे कज़ा का बनना, दैट मीन्स रेनबो किस तरह बनता है। चलिए, अगर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आपको कुछ समझना जरूरी है कि एक्चुअल में है क्या। तो एक जुमला लिख रहा हूं, उसको देखिए। दरअसल बरकी मकनातीसी शुआएं। रोशनी क्या है? दरअसल बरकी मकनातीसी शुआएं। अब ये बला क्या है भाई? बरकी मकनातीसी शुआएं, ठीक है, ये रोशनी की शुआएं हैं। रोशनी की शुआओं में ना कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और कोई भी मादी वास्ता, जो आपको पता है, कोई भी मादा जो है, मादे के 3 आते हैं, ठोस, माय, गैस। और कोई भी मादा जो है जौहर से मिलकर बना है। और जौहर में क्या होते हैं? उसके मदार में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन का तसादुम होता है जब रोशनी की शुआओं के पास कुछ चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, उनके टकराव से उसका इनराफ होता है। ये बात अलग है, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। ये थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन था, मुझे देना था, वो आपको दे दिया, ठीक है। अब आगे लिखा है तूले मौज इन शुआओं की अहम खुसूसियात है। हर शुआ की तूले मौज एक अलग खुसूसियात रखती है, उनका एक अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए वो देखते क्या तूले मौज क्या है। आपको मालूम है तूले मौज क्या है? ठीक है, मैं बताता हूं तूले मौज क्या। ये एक रोशनी की शुआ है, फर्ज कीजिए, ठीक है। आपको ये शक्ल नजर आएंगी, इसमें उठा हुआ हिस्सा, गिरा हुआ हिस्सा, एक पहाड़ी की तरह उठा हुआ हिस्सा, एक नीचे वादी की तरह। जो पहाड़ी की तरह हिस्सा है ना, उसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो वादी है नीचे, उसको कहते हैं ट्रफ। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ठीक है। उसको उर्दू में कहते हैं फराज नशे, फराज नशे, राइट। इतना याद रखिए। तो एक फराज और एक नशेब मिलकर बनता है एक तूले मौज। देखिए, इसको हम कहेंगे तूले मौज, ठीक है। अब एक और शुआ ले रहा हूं मैं, उसको गौर से देखिए। इसमें भी एक नशेब फराज, नशेब फराज, नशेब फराज, इस तरह है, ठीक है। अब इसका एक फराज और एक नशेब को मिला दिया है तो ये बनता है तूले मौज, ये बनता है तूले मौज। अब दोनों में फर्क क्या है, आप मुझे ये बासानी बता सकते हो। तो आप बोलेंगे सर, ये जो है इसका तूले मौज कम है, नीचे वाली शुआ का तूले मौज ज्यादा है। मुख्तलिफ शुआओं का तूले मौज मुख्तलिफ होता है। क्लियर हुआ? कहानी क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब तूले मौज तो आपको समझ गया, एक ऊंचा एक नीचा, ये तूले मौज है। तो जिसका तूले मौज ज्यादा होगा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना, एहसास, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और जिसका तूले मौज कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी क्या घूम रखे दिमाग में? फ्रीक्वेंसी क्या, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में फर्ज कीजिए एक लंबी लाइन लिया और उससे ये शुआ गुजर रही है, जैसे मैंने एक्स लिया हुआ है, देखिए। अब उसमें देखिए रेड सिलर की शुआ कितनी जा रही है, तो आप देखेंगे तो उसका वेवलेंथ, उतनी लाइन पास करने के लिए उसमें से कितने वेवलेंथ, कितनी तूले मौज जा रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप देखिए दूसरी ब्लैक शुआ, देखिए ब्लैक कलर की, उसमें देखिए वो चौड़ी है, तो वो जब गुजरेंगी तो उसके तूले मौज कम रहेगा। कम ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, क्योंकि वो कम गुजरेंगी ना उतने हिस्से से। बड़ी है तो कम गुजरेगी, एक ही तूले मौज गुजर सकती है। जो कम तूल, जिसकी तूले मौज ज्यादा है, जैसे ऊपर वाली शुआ, उस ज्यादा गुजरेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। तो ये जो है ना, ये माकूस तनासुब है। अगर किसी रोशनी की शुआ का तूले मौज ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जिसका तूले मौज कम होता है, जो करीब करीब चिपक के रहेगी, वो ज्यादा गुजरेगी, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा।
तूले मौज ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी तूले मौज कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। आपने रेडियो देखेंगे, रेडियो यही वेव्स के ऊपर चलते हैं। और भी बहुत सारे रेज है, अल्फा रेज, गामा रेज, एक्सरे, है ना, और बहुत सारे इंफ्रारेड रेज, बहुत सारे रेज है। इसके अलावा जो हमारी आंखों को नजर आते हैं वो 4-7 रंगों के कुछ कलर है जो हम रोशनी के शुआ में देख सकते हैं, रोशनी के शुआ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तूले मौज। बाकी जो डीप कॉन्सेप्ट है वो आपको आगे समझ में आएगा, आगे क्लासों में। तो ये इतना तूले मौज आपको समझ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि रोशनी की शुआ, देखिए एक और जुमला लिख देता हूं मैं आपके लिए। रोशनी के अलग अलग रंगों में बिखरने के बाद रंगों की तरतीब जो इस तरह होती है। व्हाइट कलर की रोशनी, सूरज की रोशनी ले लीजिए, जब वो किसी मादे से गुजरती है ना तो उसके अंदर जो है रंगों में बिखर तैफ होता है, उसके अंदर अलग अलग हो जाती है वो। तो उसकी जो तरतीब है ना कुछ इस तरह होती है, पहले बनफशी, फिर उसके बाद गहरा नीला, उसके बाद आसमानी, उसके बाद सब्ज, उसके बाद जर्द, उसके बाद और नारंगी, उसके बाद रेड। नीचे से मैंने पढ़ना है, इसको नीचे से लेना है। नीचे नीचे का हमने क्या लिए, बनफशी जिसको हम बोलते हैं वॉयलेट। उसके बाद हमने लिए गहरा नीला जिसको इंडिगो कहते हैं। उसके बाद ब्लू आसमानी, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो जर्द जिसको हम कहते हैं, उसके बाद ऑरेंज नारंगी, उसके बाद रेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको याद रखने का एक और तरतीब है जिसको हम कहते हैं विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट, विबग्योर। अब देखिए 2 चुआओं के बारे में ज्यादा पढ़ना हमको, जिसके बारे में आपको एग्जाम में उसके बारे में ही लिखना है। रेड कलर की देखिए और नीचे वॉलेट कलर की देखिए, बनफशी शुआ देखिए। बनफशी शुआओं की जो तूले मौज है वो कम है या ज्यादा है? अब ये आप बता सकते हैं अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट समझ गया। तूले मौज इसकी कम है, देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए इतनी तूले मौज। और रेड की देखिए कितनी है तूले मौज, राइट। तो इसी बिना पर क्योंकि इसकी तूले मौज ज्यादा है, इसकी तूले मौज कम है, ये अलग खुसूसियत है, हर शुआओं की अलग खुसूसियत। ठीक है, तो क्या होता है, इसीलिए जब रोशनी की शुआ किसी मादे से बिखर जाती है, गुजरती है, तो उसमें जो बिखराव होता है, रूर का बिखरना जो होता है, तो उसमें रेड कलर की शुआ सबसे कम झुकती है और वॉयलेट कलर की, बनफशी कलर की शुआ सबसे ज्यादा उसके अंदर झुकाव पैदा होता है। माइंड क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बोलो हाँ, राइट, चलो ठीक है। अब देखिए यही तरीके से अगर ये रोशनी की, सूरज की रोशनी लेते हैं हम, बाकी छोड़ दीजिए, सूरज की रोशनी लेते हैं, अगर वो किसी मादे से गुजरती है तो फर्ज कीजिए प्रिज्म, आपने प्रिज्म देखा होगा, उसके बारे में अभी बताता हूं मैं। ठीक है, तो जब किसी मादे से गुजरती है तो इसका बिखराव होता है, जुज़वी रंगों में, मुख्तलिफ अलग अलग रंगों में ये बिखर जाती है और इसे हम कहते हैं नूर का बिखरना। क्या कहते हैं? नूर का बिखरना। ठीक है, नीचे वाली जो है कौन सी, वॉयलेट बनफशी, इसका जो तूले मौज है वो 400 नैनोमीटर है और ऊपर की जो है इसका है 700 नैनोमीटर, ये तूले मौज है। तो इसीलिए इसका झुकाव ज्यादा होगा नीचे वाली बनफशी शुआ का और रेड का कम होगा, राइट। ये याद रखिए, ये आपको पॉइंट्स एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो किसी मादे से जब गुजरती है तो ये अपने जुज़वी रंगों में तब्दील हो जाती है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी भी मादी वास्ते से नूर अपने जुज़वी रंगों में इलादा होना नूर का बिखरना कहलाता है। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए थोड़ा सा आप प्रिज्म के बारे में जो मैं बता रहा था, प्रिज्म ले लीजिए। प्रिज्म में क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने किया था कि प्रिज्म से अगर सूरज की रोशनी को गुजारे तो वो उसका तैफ होता है, मुख्तलिफ रंगों में वो बिखर जाती है, राइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नूर का बिखरना। ठीक है, कुछ इस तरह जब सूरज की रोशनी प्रिज्म पे आती है, प्रिज्म एक मंसूर मुसल्लत जिसको कहते हैं, मंसूर है ना, मंसूर इसको उर्दू में कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रिज्म कहते हैं। आप अपने लैब में देख सकते हो इस तरह का। तो जब रोशनी गुजरती है तो इस तरह इसका इनराफ होता है और ये बिखर जाती है अपने जुज़वी रंगों में, उसका जो उसकी ओरिजिनल रंग है। तो उसमें देखिए लाल कलर की जो रंग है, रेड कलर का, उसका झुकाव कम है, जबकि बनफशी का झुकाव सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ गई? वो झुकाव कुछ इस तरह होता है जब रोशनी की शुआ जब गुजरती है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका तूले मौज ज्यादा है उसका झुकाव कम, जिसका तूले मौज ज्यादा है कम है उसका झुकाव ज्यादा, राइट।
चलिए अब थोड़ा दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनकास। अब ये क्या बला है भाई, चलो इसको देखते हैं। फर्ज कीजिए नीचे पानी है, स्विमिंग पूल, आप तैर रहे हो, स्विमिंग पूल में आप तैर रहे हो, राइट। चलिए नीचे पानी है, ऊपर हवा है। अब जो पानी है उसके मादे करीब करीब होंगे, हवा के मादे जो है खुले खुले मॉलिक्यूल्स, कई बार बता चुका हूं मैं, पिछले 2 पार्ट में भी बताया। तो ये कौन सा वास्ता हो गया, कसीफ वास्ता, और वो ऊपर वाला लतीफ वास्ता। पानी कसीफ वास्ता, लतीफ वास्ता। और हमने पढ़ा है पिछले कई पार्टों में कि जब कसीफ वास्ते से शुआ गुजरती है लतीफ वास्ते की तरफ, कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जाती है तो उमूद से परे हटती है, उमूद से दूर होती है। शराब मैंने पढ़ाया था आपको, शराब उसमें आपने देखा हो कि उमूद से परे हटती है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था आपका। अब फर्ज कीजिए यहां पर जो है एक रोशनी का मंबा है, क्या है, रोशनी का मंबा, यानी टॉर्च, लेजर टॉर्च समझिए। अब मैं इसको सीधा पानी से ऊपर भेजता हूं तो ये उमूद की सिमत जा रही है, उमूदन जा रही है, इसमें कोई इनराफ नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले कि आपने पाठ में देखा होगा, तो इसमें कोई क्या होगा, इनराफ नहीं होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब क्या होगा कि मैं इसका थोड़ा जाविया बढ़ा देता हूं, कुछ जाविये को इस तरफ कर देता हूं, अंदर की तरफ, इस तरह, ठीक है। ये उमूद है हमारा। अब इसका इनराफ होगा तो ये इनराफ हुआ। अब ये जो है व्हाइट कलर की, ये शुआए मुनरफा है। कौन सी शुआ है, शुआए मुनरफा। क्लियर। और ऊपर का जो जाविया है जाविया मुनरफा, नीचे का जाविया जाविया वकू। जैसे जैसे ये मैंने पहले उमूदन रोशनी की शुआ को गुजारा था, अब थोड़ा सा एंगल बनाया, जाविया वकू बन गया, तो क्या होगा, दरअसल पूरी शुआ का इनराफ नहीं होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, कुछ शुआ जो अंदर की तरफ भी आएगी, कुछ इस तरह, शुआ तो बाहर जाएंगी लेकिन कुछ रोशनी की शुआएं कुछ अंदर भी आएगी। ऊपर गई तो इनराफ हुआ, अंदर आ गई ये इनकास, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनराफ होना, रिफ्लेक्शन टकरा के वापस आना। तो कुछ शुआएं टकरा कर वापस आएंगे, उसका इनकास होगा, और इसी इनकास को हम कहते हैं जुज़वी इनकास। क्या कहते हैं, जुज़वी इनकास। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं ये जाविया वकू बढ़ाते जाऊंगा, अब शुआ को और तिरछी करता हूं मैं, कुछ इस तरह, फिर इसका इनकास होगा, ये इस तरह जाएगी, बाहर निकलेंगी, इनराफ होगा, फिर कुछ हिस्सा इसका बाहर आएगा, अंदर जाएगा, ये जुज़वी इनकास हो गया। अब गौर कीजिए मैंने क्या कहा था, जब रोशनी की शुआ कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में जाती है तो उमूद से परे हटती है। तो आपको नजर आ रहा होगा जो उमूद हमारा येलो डॉटेड लाइन है, रोशनी की व्हाइट शुआ जो है इनराफ वाली, तो थोड़ा दूर हटती जा रही है, इस तरह हो रहा कि नहीं हो रहा, इस तरह उमूद से दूर होते जा रही है, परे हट रही है। अब अगर मैं और जाविया बढ़ाता हूं, एक मखसूस जाविये पे लाके इसको छोड़ देता हूं, क्या होगा, ये उमूद है हमारा। अब ये शुआ जो है और उमूद से परे हटेंगी तो कुछ इस तरह बनेंगी, देखिए। और ये जो जाविया मुनरफा है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऊपर का जो है, ये देखिए जिस पे निशान लगा रहा हूं, ये 90 दर्जे। कौन सा दर्जे है, 90 दर्जे। जिस नीचे का जो है वो जाविया वकू है, जिस जाविया वकू पर ये जो ऊपर का जाविया है ये 90 दर्जे बनता है, उस जाविये को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, फासिल जाविया। क्या कहते हैं, फासिल जाविया। राइट, बात समझ में आई। ऊपर का जो जाविया 90 बन गया, जाविया मुनरफा, किसकी वजह से, जाविया वकू को बढ़ाने की वजह से। तो एक मखसूस कीमत पर ऐसा हुआ कि वो उमूदन न जाते हुए सीधा 90 डिग्री के जाविया मुनरफा बन गया, इसको हम कहते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। अब मैंने देखिए और बढ़ा दिया, किसको, शुआए वकू को मैंने और जाविया वकू का एंगल बढ़ा दिया, जाविया और बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, तो एक वक्त ये उमूद है हमारा। तो इतना बढ़ाने पर इसकी मखसूस कीमत पर ये क्या होगा, अंदर ही इसका इनकास हो जाएगा। उमूद से परे हटते गई ना, पहले इस तरह हुई, फिर इस तरह हुई, फिर इस तरह हुई, और अंदर इनकास हो गया। इसको कहते हैं कुल्ली अंदरूनी इनकास। टोटल अंदर आ गई, कुछ भी इनराफ नहीं हुआ, कुल्ली, कुल, टोटल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वजह से
इसकी वजह से यहां पर जो जाविया होगा, क्रिटिकल एंगल जिसको हम कहते हैं फासिल जाविया, वो जाविया मुनरफा से बड़ा होगा। आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, सी यानी क्रिटिकल फासिल जाविया बड़ा है, आर से यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट घुसा। इस टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट मीन्स कुल्ली अंदरूनी इनेकास का इस्तेमाल अब अगले कॉन्सेप्ट में हम करेंगे समझने के लिए। ये होता है जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देखेंगे हम, रेनबो कैसे बनता है भाई, कौ से गजा कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम लेते हैं पानी का एक कतरा, छोटा सा कतरा, एक कतरा लिया, क्योंकि समझाने के लिए एक ही कतरा में बताना पड़ेगा कतरों के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, जिसकी वजह से रेनबो बनता है। रोशनी की शुआ आई, इसको हम नूर की शुआ कहेंगे, नूर की शुआ। नूर की शुआ आई, क्या होगा, जब ये नूर की शुआ पानी के कतरों से गुजरेगी तो यहां पर नूर का बिखरना होगा, ये अपने जुज़वी अलग अलग मुख्तलिफ रंगों में बिखर जाएगी। ठीक है, मैं दो रंग ले रहा हूं यहां पर, कुछ रेड और इंडिगो वायलेट, ये लग लिया मैंने दो समझने के लिए। क्या हुआ, रोशनी की शुआ आई, बिखरी, नूर का बिखरना हुआ, अलग अलग रंगों में हुई, येलो रेड जो भी है वो रंगों में। उसके बाद कुल्ली अंदरूनी इनकास हो गया, जैसे अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़े, कुल्ली अंदरूनी इनकास हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इनराफ नहीं हुआ, अंदर के अंदर ही, पानी के अंदर, कतरे के अंदर ही इसका क्या हो गया, इनकास हो गया, कुल्ली अंदरूनी इनकास। तो ये अंदरूनी इनकास है, ये क्या है, अंदरूनी निकास। पहले क्या हुआ, रोशनी की शुआ आई, बिखरा हुआ, नूर में बिखरी, नूर का बिखरना हुआ, उसके बाद अंदरूनी इनकास हुआ। अब यहां से बूंद से बाहर निकलेंगी तो ये होगा इनका रिफ्रैक्शन यानी इनराफ। क्या हुआ, इनराफ। इतनी बात समझ में आई, ये पानी के कतरों के अंदर होता है। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। ये बारिश का मौसम का सुहाना मौसम है ना, हाँ, मौसम का तकाजा है भाई कि यहाँ पर रेनबो बनाना चाहिए, माहौल देख रहे हो आप। चलिए ठीक है, तो अब चिंटू यहां पर आया, बारिश थमी, चिंटू जा रहा था स्कूल, गार्डन में घूमने चला गया, जैसे आप लोग करते हो घूमने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां से रोशनी की शुआ कतरे पर, पानी के कतरे पर आई, ये पानी का एक कतरा, ऐसे बहुत सारे कतरों में ये अमल होता है ना, पानी का एक कतरा, रोशनी की शुआ, क्या होगा, नूर का बिखरना होगा। ये जब अंदर जाएगी पानी के कतरे में रोशनी की शुआ, तो इसमें बिखरना होगा। उसके बाद क्या होगा, इसका अंदरूनी इनकास होगा, अंदरूनी इनकास होगा। इनकास होने के बाद ये जब बाहर निकलेंगी तो इनराफ होगा, अलग अलग, जिसको जिधर मुड़ना उधर मुड़ेगी, और मुड़ने के बाद, कतरों से बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह ये हमको नजर आएगा, रेनबो की तरह, कौ से कजा की तरह। तो चिंटू को कौ से कजा देखकर जो है वो बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, समझ में आया रेनबो किस तरह बनता है। तो पूरे जो मजमुई है ना, वो नूर का बिखरना, अंदरूनी इनकास और इनराफ नुमा, इसका मजमुई असर रेनबो है, इसका मजमुई असर रेनबो है। कहानी क्लियर हुई, समझ में आया, ये रेनबो इस तरह बनता है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था स्टूडेंट, हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नूर, इनराफ नूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।